हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे जो लेटेस्ट अपडेट आई है कैनेडियन गवर्नमेंट के थ्रू 21 जून को। उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी भी है, कुछ इन्फॉर्मेशन जो है थोड़ी सैड भी है। तो उसी चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को थोड़े बहुत डाउट्स भी चल रहे हैं उसके रिलेटेड। तो वो डाउट्स जितने भी आपके हैं मैं इस वीडियो में सारे कंप्लीटली प्रॉपरली पूरे एक्सप्लेन करके आपके सारे के सारे डाउट्स जो है वो पूरे क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि आप मेरी आने वाली कोई भी जो वीडियो है आप वो स्किप नहीं कर पाओ। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना कि जो ये इन्फॉर्मेशन है सबके बीच में पास ऑन हो जाए। 21 जून को जो कैनेडियन गवर्नमेंट है उन्होंने अपनी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस जो है कनाडा में वो भी चेंज करी है। साथ ही साथ बाकी जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस है उनके बारे में भी उन्होंने बताया। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इंडिया के ट्रैवल बैन से। जो उन्होंने इंडिया का ट्रैवल बैन है वो उन्होंने अब 30 डेज के लिए आगे और एक्सटेंड कर दिया हुआ, आप देख सकते हो। कैनेडा हैज़ एक्सटेंडेड द ट्रैवल बैन फॉर ऑल डायरेक्ट पैसेंजर्स एंड बिजनेस फ्लाइट्स फ्रॉम इंडिया अंटिल जुलाई 21, 2021। तो उन्होंने कर दिया, बट साथ ही साथ उन्होंने पाकिस्तान का जो ट्रैवल बैन है डायरेक्ट फ्लाइट्स का वो उन्होंने लिफ्ट कर दिया हुआ है। बस अब उन्होंने पहले जो था 22 अप्रैल से वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों का ट्रैवल बैन चल रहा था, बट उन्होंने 21 जून को पाकिस्तान से जो डायरेक्ट फ्लाइट्स का ट्रैवल बैन है वो उन्होंने लिफ्ट कर दिया है। बस इंडिया का उन्होंने रखा हुआ है फॉर 30 डेज़ के लिए। तो उन्होंने ये चीज़ भी साथ साथ बोली है कि जो कार्गो फ्लाइट्स कैरिंग वैक्सीन एंड प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम दिस डिसीजन एंड विल कंटिन्यू टू बी अलाउड इनटू कनाडा। तो वही सेम चीज़ है कि 30 डेज़ के लिए उन्होंने किया। माइट भी वो 1 मंथ जो है और ऑब्जर्व करना चाहते हैं इंडिया को कि केसेस के क्या सिनेरियो रहते हैं। होप ये है कि अगर उन्होंने पाकिस्तान का रिमूव कर दिया ट्रैवल बैन तो मे बी 21 जुलाई तक वो इंडिया का भी ट्रैवल बैन रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि केसेस अब इंडिया में भी बहुत कम हो गए हैं। डेली के केसेस नियर अबाउट 60-65,000 इतने ही आ रहे हैं, इससे ज़्यादा केसेस नहीं आ रहे हैं। तो लेट्स होप कि ये चीज़ अब 21 जुलाई को हमें भी इंडियंस को भी जो है वो उनकी तरफ से न्यूज़ आ जाएगी आपका भी जो ट्रैवल बैन हमने लगाया हुआ था डायरेक्ट फ्लाइट्स का वो लिफ्ट हो गया है। अब सेकेंड चीज़ के ऊपर डिस्कस करते हैं। काफ़ी ये अच्छी चीज़ है कि अब स्टूडेंट्स को भी थोड़ा रिलैक्स मिल रहा है कि जो उन्होंने जो ट्रैवल अपनी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जिन ट्रैवलर्स ने जो फुल्ली वैक्सीनेटेड है उनको उन्होंने क्या कर दिया है, जो जितने भी उनकी क्वारंटाइन रिस्ट्रिक्शंस थी उनको उससे उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे फुल्ली वैक्सीनेटेड ट्रैवल हु आर परमिटेड टू एंटर कैनेडा विल नॉट बी सब्जेक्टेड टू फेडरल requirement to quarantine or take COVID test on day 8. In addition, fully vaccinated travel arriving by air will not be required to stay at government authorized hotels. तो आप देख सकते हो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि हाँ कि जो अब इन्होंने ट्रैवलर्स जा रहे हैं कनाडा में उनको उन्होंने जो फुल्ली वैक्सीनेटेड है वो उन्होंने उनको एग्जेम्प्ट कर दिया इनके साथ। अब देखते हैं कि जो फुल्ली वैक्सीनेटेड है वो कौन होते हैं, ठीक है, क्योंकि सबको अब ये डाउट होगा फुल्ली वैक्सीनेटेड तो उन्होंने बोल दिया, बट फुल्ली वैक्सीनेटेड कौन इसके बीच में आएगा इंक्लूड। आप देख लो, टू बी कंसीडर फुल्ली वैक्सीनेटेड अ ट्रैवलर मस्ट हैव रिसीव्ड द फुल सर्विस ऑफ अ वैक्सीन और कॉम्बिनेशन ऑफ वैक्सीन एक्सेप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा एटलीस्ट 14 डेज प्रायर टू एंटरिंग कैनेडा। मतलब जब आपकी फ्लाइट है उसके 14 दिन से पहले आपको दोनों के दोनों डोजेज लग गए हो तब आप जाके फुल्ली वैक्सीनेटेड में आओगे। और फुल्ली वैक्सीनेटेड जो है वो कौन सी वैक्सीन है जो कैनेडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव करी है, कौन सी, फाइजर हो गया, एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना एंड जेंसन, जिसको हम जॉनसन एंड जॉनसन भी कहते हैं। ये मतलब 4 वैक्सीन है। मेरे को भी काफ़ी बुरा लगा क्योंकि मैंने भी कोवैक्सीन लगाई हुई है तो तभी की कोवैक्सीन नहीं है, बट लेट्स होप। साथ ही साथ उन्होंने ये भी चीज़ बोली है कि अगर आपने कोई और वैक्सीन भी अगर आपने लगाई होगी तो आप फुल्ली वैक्सीनेटेड में नहीं आते हो, आप फिर भी ट्रैवल कर सकते हो कनाडा, बट आपको जो रिस्ट्रिक्शंस है जैसे जो अभी चल रही है 3 डेज होटल क्वारंटाइन, 11 डेज प्राइवेट, फिर 8th डे पे कोविड टेस्ट, वो हम सबको लेना पड़ेगा जो जिन्होंने वैक्सीनेशन लगाई है बट ये अप्रूव वाली नहीं लगाई। जैसे कोवैक्सीन जिन्होंने लगाई है अगर वो ट्रैवल करते हैं उनको ये, बट ये सारी की सारी रिस्ट्रिक्शंस जो लिफ्ट होनी है ये करने के लिए ये 5 जुलाई से स्टार्ट होनी है। अगर कोई 5 जुलाई से पहले ट्रैवल कर रहा है तो उसको जो पूरा का पूरा जो पुराने रिस्ट्रिक्शंस चल रही है उसको उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। ये सारी की सारी 5 जुलाई के बाद होगी। अब आप सबको डाउट होगा कि हाँ कि इन्होंने ये तो बोल दिया, बट अब इन फुल्ली वैक्सीनेटेड जो ट्रैवलर्स है उसके बीच में आते कौन है, क्या स्टूडेंट्स आते हैं या नहीं आते। अब आपका वो डाउट भी मैं क्लियर कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो साइट पे कि उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है हु इज़ एलिजिबल टू ईस्ट बॉर्डर मेजर्स। तो उसमें क्या है
fully vaccinated travel who are eligible to enter Canada कौन है? Individuals with right to entry कौन हो गए? Canadian citizens, permanent resident, persons registered under Indian Act and foreign national eligible to enter Canada as outlined in the current travel restrictions. आप देख सकते हो उन्होंने एक हो गए कैनेडियन, जो कैनेडियन सिटीजन है वो, दूसरा कैनेडियन पीआर, तीसरा उन्होंने ये चीज़ बोली है पर्सन जो रजिस्टर हुए हैं अंडर इंडियन एक्ट। तो मतलब जो स्टूडेंट सारे के सारे वो इंडियन एक्ट के अंदर तो रजिस्टर हुए हैं। नेक्स्ट उसके बाद उन्होंने बोला है फॉरेन नेशनल्स एलिजिबल टू एंटर कैनेडा एज आउटलाइन इन द करंट ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस। मतलब जो फॉरेन नेशनल जो एलिजिबल है, जो करंट रिस्ट्रिक्शन चल रही है बट उसके बीच में भी जो फॉरेन नेशनल एलिजिबल है एंटर करने के लिए कनाडा, वो भी सारे के सारे जो है इस फुली वैक्सीनेशन रिस्ट्रिक्शन जो उन्होंने ईज करी है उसके बीच में आते हैं। तो जो उन्होंने स्टूडेंट्स जो फॉरेन नेशनल अलाउ करे उसमें स्टूडेंट्स भी आते हैं, क्योंकि उन्होंने स्टूडेंट्स को यही चीज़ बोली थी कि अगर आपका DLI लिस्ट के अंदर अगर आप हो तो आप ट्रैवल कर सकते हो या आप चीज़ देख सकते हो। ये उन्होंने नोटिफिकेशन पहले ही उन्होंने लास्ट ईयर से की हुई है। तो जो स्टूडेंट्स है वो भी इस जो ये ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन ईज हुई है इसके अंदर स्टूडेंट्स भी आते हैं। अगर उन्होंने कोई जो भी अप्रूव्ड कैनेडियन वैक्सीन अगर उन्होंने वो लगाई है और उनको 14 डेज हो गए हैं उनके सेकेंड डोज से, तो उस चीज़ के अंदर ये भी जो है ये सारे स्टूडेंट्स भी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन जो इन्होंने ईज करी है उसके अंदर आते हैं। अब लास्ट उन्होंने क्या चीज़ बोली है? उन्होंने ये चीज़ बोली है कि आपको आपका बैकअप प्लान जो है अपने साथ प्रिपेयर करके रखना है। आप देख सकते हो फुली वैक्सीनेटेड ट्रैवलर मस्ट ऑल्सो बी have a paper or a digital copy of their vaccination documentation and provide COVID-19 related information electronically through ArriveCan prior to the arrival in Canada. They must still present a suitable quarantine plan and be prepared to quarantine in case it is determined at the border that they don't meet all of the condition required to be exempt from quarantine. आप देख सकते हो कि उन्होंने ये चीज़ बोली है कि आपके पास बैकअप प्लान होना चाहिए कि बाई चांस अगर बॉर्डर पे अगर आप कैनेडियन इमिग्रेशन जब आप क्रॉस कर रहे होते हो कनाडा में, अगर उनको कोई भी छोटी सी छोटी चीज़ लगती है कि नहीं अगर आप ट्रैवल एग्जाम्प्ट के अंदर नहीं आते हो, जो उन्होंने वो चीज़ करी हुई है ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन ईज, उसके अंदर अगर आप नहीं आते हो तो आपको क्वारंटाइन करना पड़ेगा, उसके लिए आपको थोड़ा बैकअप रखना पड़ेगा। तो आप उस बैकअप के लिए आप क्या कर सकते हो, आप Airbnb से जो अपना सर्विस है जो आपकी अकोमोडेशन है आप वो टेम्परेरी वो कर सकते हो, बुक कर सकते हो, क्योंकि उसमें क्या होता है उन्होंने टाइम पीरियड दिया होता है कि अगर इतने टाइम तक अगर आप कैंसिल कर दोगे तो आपको रिफंड मिल जाएगा, तो आप वो चीज़ कर सकते हो। तो ये सारी की सारे अपडेट्स थी जो 21 जून को कैनेडियन गवर्नमेंट के थ्रू आई है, जिसका हम सबको काफ़ी देर से वेट था। अब बैन भी जो हमारा 21 जुलाई तक हो गया है, तो उन्होंने साथ ही साथ ये भी बोला कि आप इनडायरेक्ट रूट से ट्रैवल कर सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जैसे पहले रिस्ट्रिक्शंस थी। सो अब देखते हैं कि अब आने वाले टाइम में और क्या अपडेट जो है इनके थ्रू आती है क्या नहीं आती है। बाकी अब प्लान करते हैं कि अब 21 जुलाई तक वेट करना पड़ेगा या उससे पहले इनडायरेक्ट रूट से निकले या क्या करें। सो अभी इधर तक पहुंच गए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। बाकी कमेंट करके जरूर बताना कि किन किन स्टूडेंट्स ने कोविशील्ड लगा दी है, कि एटलीस्ट थोड़ा पता चल जाएगा कि कौन से स्टूडेंट्स जो है अब ये जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन ईज हुई है इसके भी इसमें उनको बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि अगर हम होटल क्वारंटाइन जो हमारा 11 डे का अगर हम ये भी स्किप कर देते हैं, हमारा नियर अबाउट 80,000 to 1 लाख इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग हमारा सेफ हो जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।